बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जनाब, कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और कोयटा में सर्दियों को एंजॉय कर रही हूँ। आज का व्लॉग बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज होगी इम्तियाज़ BA मॉल से शॉपिंग, किंग कॉन्ग से डिनर, और हम ट्राई करेंगे कोयटा की बहुत मशहूर अफ़गानी सीख बोटी। और उसके बाद हम आगाज़ करेंगे अपने एक लंबे सफ़र का। तो कराची से कोयटा का एक लंबा सफ़र, और आप हमारे साथ रहिएगा और आपको लोग बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर जनाब हम एंटर हो चुके थे BA मॉल में। बस कुछ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह, मैंने सोचा कि अब मैं कोयटा आई हुई हूँ तो मैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। और कराची से कुछ ऑर्डर्स भी आए हुए थे, तो इसलिए जो है वो मुझे यहाँ आना मस्ट था। तो ये बहुत लग्जरी शॉपिंग मॉल बना है यहाँ पर। ये न्यूली ओपन हुआ है, इसको तकरीबन कोई 1-1.5 साल हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो तब जो है इसका अंदर कंस्ट्रक्शन बंद तो चुका था, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। तो यहाँ पर जो है हम अंदर एंटर हो चुके थे। यहाँ से हमने मज़ेदार से जो है जूस बार से जूस पिया था, जो कि बहुत बिल्कुल फ्रेश और बहुत जूसी था, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं थी। यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत खूबसूरत सा फैमिली के लिए जो है, मतलब आपको अगर कुछ खाना पीना है यहाँ से, और रिफ़्रेशमेंट के लिए सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। फैमिली आती हैं, बैठती हैं, खाती पीती हैं, एंजॉय करती हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पर ही यहाँ पर आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है मसाज के लिए मशीन्स रखी हुई हैं, और यहाँ पर मसाजर है, बॉडी रिलैक्सिंग है, और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की ये जो है इन लोगों ने मशीन्स रखी हुई हैं। और बस जूस वगैरह पी के फिर थोड़ा सा हम आगे चले गए थे। तो यहीं पर जो है वो इम्तियाज़ की आगे से एंट्रेंस है, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत लग्जरी, आपको यहाँ से हर चीज़ रिजनेबल प्राइस में मिलेगी। कराची के मुकाबले में यहाँ के प्राइस जो है वो मुझे थोड़े से कम लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है आज यहाँ से। तो इनके रेट्स जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पेशली बच्चों के जो बैग्स वगैरह हैं और बच्चों के शूज़ वगैरह हैं, अपनी पम्पी वगैरह लिए, और स्पेशली जो वेजिटेबल है और फ्रूट्स वगैरह है उनके रेट भी मुझे बहुत मुनासिब लगे। यहाँ पर डॉलर शॉप भी मौजूद है। यहाँ पर हम एंटर हो रहे थे इम्तियाज़ में, तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल के रेट जो है वो बहुत रिजनेबल। रूहान साहब ने जो है माशाल्लाह से यहाँ पर खूब इंजॉय किया मेरे साथ और खूब शॉपिंग करी। ये सुबह से मुझे बोल रहे थे कि मम्मा मुझे इम्तियाज़ लेकर चले, तो इनको ये था कि मुझे शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पर बच्चों के आइटम बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के जो है खेलों की जो चीज़ें होती हैं, फुटबॉल्स वगैरह हैं, यहाँ पर डिफरेंट गेम्स वगैरह हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हमने बैग परचेज़ किए थे, आलियान और रूहान दोनों के लिए न्यू बैग लिए थे, कलर्स वगैरह लिए थे, कुछ डायरीज़ वगैरह ली थी, पेन वगैरह लिए थे। अच्छा, मेरा ये होता है कि मेरे बच्चे जब अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो मैं उनको कोई ना कोई जो है वो चीज़ ज़रूर गिफ्ट करती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे ही किया करें, ऐसे जो है वो बच्चे दिल लगा के जो है पढ़ते हैं, और उनको ये होता है कि हमारे मम्मा पापा हमें गिफ्ट देंगे, ख्वाह वो भले छोटा सा गिफ्ट हो, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी चीज़ दें, बच्चों के लिए तो छोटी सी चीज़ भी बहुत अच्छी है। यहाँ से जो है वो रूहान साहब ने अपनी एक मोस्ट फेवरेट ड्रिंक ली थी, और आलियान के लिए भी ली थी कि भाई मैं कराची ले जाऊँगा, तो फिर मैंने 6 ले ली थी कि चलो हम भी इंजॉय कर लेंगे जनाब, कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी चस आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि अनार जो है वो 239 रुपीज़ पर केजी थे। मैंने 5 केजी अपने लिए कराची के लिए लिए थे, और यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ्रेश थी। तो आप भी यहाँ पर आए। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है फर्नीचर की एग्जीबिशन लगी हुई है, तो अगर किसी को जैसे कि मतलब शादियों का सीज़न आ रहा है आगे, किसी की बेटी की शादी है, और अगर आपने शादी के लिए कोई भी फर्नीचर बाय करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 50% ऑफ पे मिल रहा है। तो बस जनाब हमारी शॉपिंग हो गई थी, सामान हमने गाड़ी में रख दिया था, और अब हम लोग जो है जो
यहाँ पर मोस्ट फेवरेट जो है ना हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर हम जाएंगे और वहीं से खाना खाएंगे। पहले हम आ गए थे यहाँ पर जो है सीख बोटी ट्राई करने के लिए। ये यहाँ की बहुत मशहूर सीख बोटी है और ये बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही डिलीशियस थी। और इसके साथ जो चटनी थी ना, ओहो हो, क्या ही कहना है। आपको भी यकीनन देख के मुंह में पानी आ गया होगा। तो बस हाँ, यहाँ से हमने थोड़े से चुटकुल्ले किए और उसके बाद हम चले गए जनाब किंग कॉन्ग पे। हमारा मूड था कि आज जो है हम कोई अच्छी जो है मतलब जैसे पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई करेंगे या फिर पेरी बाइट्स वगैरह है। यहाँ का लाजानिया मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, तो यही तीनों चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। और यहाँ की एंट्रेंस देखें कितनी कोई खूबसूरत एंट्रेंस है और यहाँ का बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने जो है वो डेकोरेट किया हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इनका जो है वो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही है। उसके अलावा ऊपर भी इनके सिटिंग है। जो मोस्ट फैमिलीज़ वगैरह मतलब ज़्यादातर बैठती हैं फैमिलीज़ वगैरह, वो ऊपर बैठती हैं। तो हम लोग भी बस यहाँ से होके ऊपर चले गए थे और ऊपर का व्यू भी बहुत खूबसूरत था। बहुत सफाई का ख्याल रखा गया था, हर एक चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। जी जनाब, तो हमें इन लोगों ने यहाँ पर स्पेशल सेटिंग दी थी कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप कराची से आए हुए हैं और यहाँ के लोगों की एक बहुत ख़ास बात कि बहुत 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 अच्छे, बहुत मेहमान नवाज और बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग होते हैं। तो जनाब आफ्टर 20 मिनट हमारा जो है वो पिज़्ज़ा रेडी होके आ गया था। हमने किंग साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जो कि बहुत डिलीशियस था। और उसके अलावा मैंने अपने लिए पेरी बाइट्स मंगवाई थी और उसके अलावा जो है वो लाजानी मंगवाए थे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मुझे यहाँ का लाजानिया बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। होता भी बहुत टेस्टी है। अगर आपका भी कभी कोयटा जाना हो या आप लोग मेरा व्लॉग कोयटा से देख रहे हैं तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो जनाब अब यहाँ से हमारा रुखसत होने का टाइम आ गया था किंग कॉन्ग। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जनाब बस वहाँ से आकर हम गाड़ी में बैठ गए थे और मैं अपना अनार एंजॉय कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, तो यहाँ पर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और हम आ गए थे जनाब नाश्ता करने के लिए। जैसा कि आपको अगर मेरी आदत पता हो तो मुझे सुबह सुबह ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं पसंद, मैं जस्ट चाय पीती हूँ। और रूहान साहब जो है उनके लिए हमने मंगवाया था ये ऑमलेट और पराठा और चाय वगैरह पी थी यहाँ पर। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी कोयटा में। अच्छा, नाश्ता करने के बाद जो है बस हम लोगों को अब जाना था, क्योंकि हमारी जो है वो जाने का, कराची जाने का टाइम स्टार्ट होने वाला था। जस्ट 15 मिनट रहते थे। तो बस हम लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचने वाले थे। हमने रास्ते के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ली, क्योंकि मैं रास्ते में ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं खाती। रूहान के लिए मुझे जो है वो वोमिटिंग का सिरप वगैरह लेना था, मैंने वो ले लिया ताकि सफ़र थोड़ा सा सही गुजर जाए। और बस फिर हम लोग जो है निकल गए थे कराची जाने के लिए। हमारा सफ़र अब स्टार्ट होने वाला है। हम लोग अलसेफ से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और बस ऊपर आके अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। और बस मैंने जो है वो सफ़र की दुआ पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। जब भी आप सफ़र पर जाएं और अल्लाह ताला के नाम से उसको स्टार्ट करें, ठीक है ना। अल्लाह ताला के नाम में, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत होती है। और आप ख़ुद पर भी पढ़ के दम करें और अपने बच्चों पर भी पढ़ के दम करें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था।
और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि भाई हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अपने घर में जो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। ये आप सब मेरी बात से जो है वो इत्तेफाक करेंगे कि जो सुकून अपने घर में है वो हमें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। भले हम अच्छी से अच्छी जगह भी चले जाएं ना, लेकिन हमें सुकून अपने घर में ही मिलता है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस बात से जो है वो मुत्तफिक है कि अपने घर का मज़ा ही अलग होता है। तो बस यहाँ पर रोहान साहब भी बहुत खुश थे कि भाई हम वापस जा रहे हैं कराची। और क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह से शॉपिंग भी की थी, अपने लिए भी की थी, आलियान के लिए भी की थी। ये बहुत एक्साइटेड हुए हुए थे और माशाल्लाह जो है सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा था। हमने जो है सुबह की टिकट करवाई थी। सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का ये टाइम था। और 8 बजे तो नहीं, लेकिन हम लोग जो है वो 9:30 पौने 10 बजे पहुंच गए थे कराची सोहराब कोट। जी तो जनाब, हम अपने सफ़र को यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त मौसम था और गाड़ी बिल्कुल स्पीड में चल रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मुझे जो है वो एक शेर याद आ गया जो मैं आपको सुना देती हूँ। मुझे पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट था, अब भी है, लेकिन अब मैं जो है वो टाइम नहीं मिलता तो थोड़ी सी कम पोइट्री करती हूँ। शौक़ मुझे अभी भी बहुत है और शादी से पहले तो मैं बहुत सारी डायरियाँ भी लिखा करती थी। उनमें से 1-2 डायरीज़ मेरे पास मौजूद भी हैं। कभी इंशाल्लाह आगे चल के मैं उसमें जो मैंने शेर व शायरी की हुई है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। और पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि जो दिल को छू ले, मतलब लगे कि वाकई में कोई पोइट्री है। और दिल को छू लेने वाले जो अल्फाज होते हैं ना वो ही पोइट्री होती है। मेन मकसद वही होता है। तो शेर आपको सुनाती चलूँ। अर्ज़ किया है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आहा हा, ये शेर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम आ गए थे एक होटल में। आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, बट यहाँ पर जो है टाइम हो गया था दोपहर के खाने का। तो हमने तो खैर थोड़ी सी बस रिफ़्रेशमेंट की थी। रोहान ने रिफ़्रेशमेंट की थी और मैंने चाय पी थी, क्योंकि मेरे सर में जो है वो सफ़र की वजह से हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। तो मैंने टैबलेट ली थी और मैंने साथ में चाय पी थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। यहाँ पर एक रूम बना हुआ था जो कि बिल्कुल अलग लेडीज़ के लिए सेपरेट था। आपने कुछ खाना पीना है तो वो आप यहाँ से खा सकते हैं। इसी होटल के बराबर में एक छोटी सी एक अंकल की दुकान थी और इस शॉप पर जो है ना मुझे गोल्डन नज़र आ गई थी, जो कि हम बचपन में खाते थे स्कूल से लेके। आप ने भी कभी ना कभी खाई होगी, ठीक है ना। अगर आप जो है मतलब आपके टाइम पे थी, आई डोंट नो, आप 29-30 आपकी अगर एज है तो आपके टाइम पे डेफिनेटली ये गोल्डन ज़रूर मिलती होगी। तो यहाँ पर ना इस गोल्डन को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया और बचपन की बहुत सारी यादें मुझे याद आ गई। कैसे हम खेलते थे, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना कुछ, ना मतलब कोई टेंशन थी लाइफ में। एक चिल होते थे बिल्कुल हम लोग। और बहुत अच्छा खो खो खेलना और जो है बड़े मज़े की यादें यार, बचपन की बहुत अच्छी यादें। मुझे अपना बचपन वाकई में आज बहुत याद आ रहा था इस सफ़र को तय करते हुए। अच्छा जनाब, यहाँ पर रात हो चुकी थी और फाइनली हम जो है वो कराची पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा और जिस मकसद के लिए मैं गई थी वो हो गया। रोहान का ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है कोयटा से, तो वो हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसका सेकंड विज़िट था जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब डॉक्टर ने 2 मंथ की मेडिसिन दी हैं और उसके बाद फिर देखना है कि जाना होगा या नहीं।
तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच गई थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पर बच्चे जो है वो मॉन्स्टर एंजॉय कर रहे थे और ये बहुत मज़े की ड्रिंक होती है। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है या आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा जनाब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।